हाय नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम है CS हर्षदीप सिंह नरूला एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जब आपको एक ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आती है सेक्शन 11(1) में, सेक्शन 91A या सेक्शन 91B में, तो उसका क्या मतलब होता है। हम समझाएंगे आपको 5 W's से। वो 5 W's हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड हु। तो स्टार्ट करते हैं हम व्हाई से कि आपको ऑब्जेक्शन क्यों आती है 11(1), 91A या 91B की। तो 11(1) का मतलब होता है कि आपका नाम है जो ट्रेडमार्क आपने जो फाइल करी है एप्लीकेशन, वो किसी से मिलता जुलता है। 91A का मतलब ये है कि आपका डिस्टिंक्टिव नहीं है। 91B का है कि आपका जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उसका डेजिग्नेट पर्पस उसके साथ मिसमैच हो रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं व्हाई में 11(1) में क्यों आता है। सपोज किसी का ट्रेडमार्क फाइल हुआ हो अल्फा नाम से, अल्फा नाम से किसी का ट्रेडमार्क फाइल है और आपने फाइल कर दिया अल्फा जू, तो इसमें आती है 11(1) में कि आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। चलो 11(1) तो आपने समझ ली कि क्यों आई है आपको। उसके बाद कहते हैं 91A में आपने फाइल कर दिया द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो वो कहते हैं कि डिस्टिंक्टिव नहीं है क्योंकि द, कॉर्पोरेट और वर्ल्ड तीनों वर्ड्स ही डिक्शनरी मीनिंग है, तो इसका ये जो इसका मीनिंग है, इसका पर्टिकुलर मीनिंग एक फॉल नहीं हो रहा है एंड ये कॉमन वर्ड्स हैं। चलिए बात करते हैं 91B क्यों आती है। आपका काम है चाय पत्ती का, आपने कर दिया ABC टी ट्रेडर्स, और इसमें क्यों आया है टी। अगर आपने वर्ड टी कर दिया और आप बेच भी क्या रहे हैं टी, तो आपको ऑब्जेक्शन किस में आई है, सेक्शन 91B में। आपने समझ ली 11(1) में, 91A में, 91B में। अब हम करेंगे व्हेन। व्हेन का मतलब क्या है। व्हेन का मतलब है आपको इसका रिप्लाई कितने डेज में फाइल करना है। आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई, ऑब्जेक्शन को क्या कहते हैं आप, एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जब ये आती है तो वहां पे स्टेटस क्या हो जाता है, अवेटिंग रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और इसका रिप्लाई फाइल करना होता है विद इन 30 डेज। अगर आप विद इन 30 डेज फाइल नहीं करते हो इसका रिप्लाई, तो आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, अबंडंट। इसको कहां फाइल करना है, वेयर। तीसरा डब्ल्यू, इसको फाइल कर सकते हो आप दो तरीकों से। इसको आप फाइल कर सकते हो ऑनलाइन मोड से, पोर्टल से। अगर आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपने खुद ने फाइल करी है, खुद ने फाइल करी है, तो आप अपने पोर्टल से इसको फाइल करेंगे। आप जाएंगे मिसलेनियस सेक्शन में, वहां पे आएगा रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट, आप वहां पे जाके अपलोड करेंगे रिप्लाई। अगर आपने किसी प्रोफेशनल लाइक मेरे जैसे प्रोफेशनल अटर्नी से फाइल करवाई है, तो हम अपने पोर्टल पे जाके वहां पर सेम फाइल कर देंगे, साथ में हम लगा देंगे पावर ऑफ अटर्नी। अब इसका मतलब है व्हाट एंड हु रह गया, दो चीजें। अब व्हाट का क्या मतलब है, 11(1) में आई है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 91 में आई है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 91B में आई है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। व्हाट का मतलब है आपको प्रूफ करने अपने मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब कि मैं, मेरा ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड क्यों नहीं होना चाहिए और ये एक्सेप्ट क्यों होना चाहिए। 11(1) में क्या है कि जब हम बात कर रहे थे अल्फा और अल्फाजों में, हम डिफरेंस समझाएंगे कि अल्फा और अल्फाजों में क्या डिफरेंस है, और ये प्रॉपर इसका हम केस लॉज देंगे और लिखेंगे जी क्यों दिस इज डिफरेंट है, हमारा मार्क क्यों एक्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद 91A में जब उसने बोला था कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मैंने बोला था वर्ड डिस्टिंक्टिवनेस 91A में। डिस्टिंक्टिवनेस आप कैसे प्रूव करोगे, डिस्टिंक्टिवनेस सिर्फ एक ही चीज से प्रूव हो सकती है, लॉ में कहीं नहीं लिखा, बट केस लॉ जो कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें ये बात साफ साफ लिखी है, दैट इज फ्रॉम नंबर ऑफ ईयर्स। डिस्टिंक्टिवनेस ऐसे प्रूव होती है कि जैसे आपने 1 साल 2 साल 3 साल काम किया, आपके पास इनवॉइसेस होंगे, बिल्स होंगे, आपने एड्स चलाई होंगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज बनाया होगा, आपने लोगों को बिल काटे होंगे, लोगों से सामान खरीदा होगा द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ब्रांड नाम से, या जो भी आपके ब्रांड का नाम है, तो वो बिल्स लगेंगे, तो आप प्रूफ करेंगे तो अब ये डिस्टिंक्टिव है, हमने खर्चा किया है, ये मार्केट में इसका एक नाम बन चुका है। फिर बात करते हैं हम 91B में क्या लगेगा। 91B की भी सेम स्टोरी है, पर इसकी एक डिफरेंट स्टोरी है थोड़ी सी। इसको डिस्टिंक्टिव प्रूव करने के लिए ईयर तो चाहिए, पर इसका बेस भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको ये क्यों दिस इज डिफरेंट, टी कैसे हैम्पर नहीं हो रही इसके चक्कर में, क्या आप कोई और सामान नहीं बेचेंगे, या टी को कैसे हैम्पर होने से रोका जाए। एंड दिस इज द लास्ट डब्ल्यू, दैट इज हु। कौन रिप्लाई बना सकता है, कौन रिप्लाई फाइल कर सकता है, तो रिप्लाई बना सकते हैं आप खुद भी। बट देखिए, अगर मैं बोलूंगा कि आपको ऑब्जेक्शन समझ नहीं आ रही है, अगर आप स्मार्ट हैं, आपको लगता है कि लॉ की अच्छी नॉलेज है, देन बेटर गो फॉर इट, रिप्लाई बना के खुद फाइल कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपना टाइम बचाना है, कीमती वक्त बचाना है, और आपको निटी-ग्रिटीज लॉ की नहीं पता, तो जैसे हम जैसे प्रोफेशनल्स हैं, हमारा ऑफिस दिल्ली एंड गुड़गांव में, हमसे भी आप सर्विस ले सकते हैं। दिस इज ऑल ऑनलाइन सर्विस, ये ऑल ओवर इंडिया हमें बैठ के अपने ऑफिस में कर सकते हैं। इसकी अगर हियरिंग भी होती है, वो भी किससे होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। आप खुद कर सकते हैं या अटर्नी से करवा सकते हैं, जैसे लाइक मी। अगर आपको कोई भी इशू है 11(1) में, 91A, 91B या ट्रेडमार्क में कोई भी इशू है,
you can contact me on this number. You can WhatsApp me on 987 806 7337. We will be most happy to serve you. Thank you very much.